अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बयान दे के सारी कौम को तशवीश में डाल दिया है। बयान वो इस हवाले से था कि जो इलेक्शन है आइंदा वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। अब कानून के अंदर आप देखें तो मरदमशुमारी 10 साल के बाद करवानी होती है। साबका मरदमशुमारी 2017 में हुई। अब जानने की ये कोशिश करनी चाहिए कि 2017 के बाद दोबारा इसी 2023 में या 22 में मरदमशुमारी करवाने की ज़रूरत क्या थी? यानी अभी कानूनी ज़रूरत नहीं थी तो 2023 में दोबारा मरदमशुमारी करवा दी। क्या इनको अवाम की फ़िक्र थी कि इनको गिन के हम इनके लिए स्कूल कॉलेजेस का बंदोबस्त करना चाहते हैं और तादाद का इल्म नहीं है? क्या यूनिवर्सिटियां बढ़ाने के लिए किया गया? क्या हॉस्पिटल बढ़ाने के लिए किया गया? क्या आवाम को सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए ये करवाई गई है मरदमशुमारी कबल अज़ वक्त? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक कदम भी इस तरफ नहीं उठाया गया हुकूमत की तरफ से। आपने देखा दिन ब दिन ज़िंदगी आम आदमी की अजीरन की गई। पेट्रोल बढ़ाया गया रोज़, यानी 15 दिन बाद, फिर 20 दिन बाद, फिर महीने बाद 2 पैसे कम किया, 10 पैसे बढ़ा दिया। ये इसे रुपयों में कर लें, 10 रुपये कम किया तो 20 बढ़ा दिया। इसी तरह से गैस बढ़ा दी जो कि हमारे मुल्क में ही पैदा होती है, हर चीज़ बढ़ा दी। तो बिजली को कितना बढ़ा दिया कि किसी रीच से ही बाहर कर दिया। कोई शहरी अब एक लाइट भी नहीं जला सकता, यानी पत्थर के ज़माने में जाने वाली बात है दोबारा से। तो फिर मरदमशुमारी क्यों करवाई गई? मरदमशुमारी सिर्फ इसीलिए करवाई गई कि अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए, लंबी की जाए। अब अपनी हुकूमत से मुराद अगर निगरान भी बनती है तो निगरान हुकूमत भी समझें कि इसी हुकूमत का तसलसल होगा, क्योंकि वो खुद ही अपने नुमाइंदों को चूज़ करेंगे। अपना ही उनका प्राइम मिनिस्टर है, अपना ही उनका जो अपोजिशन लीडर है सो कॉल्ड। तो अब प्राइम मिनिस्टर भी अपना, अपोजिशन लीडर भी अपना, और ख़ुद ही मुंतखब करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल जो पैदा हो गई है उसके अंदर जो भी निगरान वज़ीर आज़म बने वो नुमाइंदा मौजूदा हुकूमत का ही होगा। ये वज़ीर आज़म साहब ही नहीं जाते, असम्बली को तूल दे देते हैं, साल बढ़ाते हैं, 2 साल बढ़ाते हैं, या निगरान वज़ीर आज़म आता है तो उसको तूल देते हैं। तो बात एक ही है। आपने देखा जो निगरान हुकूमतें पंजाब के अंदर बनी, KP के अंदर बनी, वो किसकी हुकूमतें? इसी मरकज़ी हुकूमत की हुकूमतें हैं। इन्हीं लोगों के नामज़द नुमाइंदे इन्हीं के लिए काम करते हैं। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत भी जो होगी वो इसी हुकूमत का तसलसल होगी। तमाम पॉलिसीज़ जितने इफ्तिताह किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो ये कह सके कि हम तो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे, हम तो पुराने प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बयान दिया है इसने इलेक्शन अनसर्टन कर दिए, गैर यकीनी कर दिए हैं, बल्कि कहीं होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। अब समझ आ गया, क्योंकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें 4 माह चाहिए। उनके 4 माह का मतलब 10 माह भी लिया जा सकता है। पंजाब वाले इलेक्शन को देख करके जो सुप्रीम कोर्ट में उनके बयानात थे वो किस तरह से बदले, किस तरह से वो खुद उन्होंने पटिशनें कर दी, इलेक्शन रखवाने के लिए खुद पार्टी बन गए। तो लिहाजा ये जो सूरत पैदा हो गई है, और वो मरदमशुमारी जो कि जिसको अभी भी डिस्प्यूट किया जा रहा है कराची के अंदर और मुख्तलिफ सिंध के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर लोग उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, मुतमिन नहीं हैं। शायद या तो मरदमशुमारी ठीक नहीं हुई या उनकी मंशा की गिनती जितनी वो चाहते हैं वो पूरी नहीं हुई। तो लिहाजा अनसर्टन और गैर मुअय्यना मुद्दत जिसे कहते हैं उसके लिए समझें कि इंतखाब डिले होगा, जो कि कानून में जिसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं, और ना ही कानून बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत मौजूद है हुकूमत के पास। लिहाजा जो भी काम होने जा रहे हैं वो गैर कानूनी होने जा रहे हैं, और गैर कानूनी हो भी चुके पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से। लिहाजा इतनी खुली लाकानूनीत की मिसाल पहले कभी नहीं मिलती, और हालात जो हैं पहले ही अनस्टेबल हैं सियासी तौर पर। और इस तरह से बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर जो डेमोक्रेसी का एक हमने एक तरह से समझें कि लोगों को तासर दिया हुआ कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमारे अंदर बहुत जमहूरियत है, हम वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं, हमारी असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करने लग गई थी, क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो मुद्दत पूरी नहीं की जो काबिल अफसोस है, लेकिन कम अज़ कम असम्बली मुद्दत पूरी कर रही थी। लेकिन अब ये भी लगता है कि अब हमारी असम्बली के बारे में ये तासर होगा कि वहाँ इलेक्शन उस वक्त होते हैं जिस वक्त
حکمرانوں کے فیوریبل حالات ہوتے ہیں تو پھر ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر حالات ان کے ورس جا رہے ہوں یا اگینسٹ جا رہے ہوں تو وہ غیر معینہ مدت کے لیے الیکشن کو ملتوی بھی کر سکتے ہیں. تو نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ اس قانون کی کتاب کو صرف کتاب نہ سمجھا جائے، ایک ضابطہ سمجھا جائے جس کے مطابق ہم نے یہ لوگوں کی منشا کے مطابق بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر کنسنسس تھا سب کو، اسی میں سب کی بقا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.